वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट जो पार्ट 2 है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोली थी कि हम लोग क्रोनोलॉजी के बेस हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का डिटेल्स वीडियो मिलेगा और उसके साथ हम लोग जो राइटर्स हैं, जो ड्रामाटिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, उनका वर्क्स देखेंगे क्रोनोलॉजी जैसे आता है क्वेश्चन में वैसे टाइप का। और उसके साथ आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में। सो शुरू से एंड तक ज़रूर देखना मेरी वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी विड्स। सो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे एंग्लो सेक्शन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड से 14th सेंचुरी तक। फिर हम लोग यहाँ पे तो लास्ट वीडियो में हम लोग को एलिजाबेथन एज का 16th सेंचुरी का हम लोग स्टार्ट किए थे और वो कंटिन्यू कर रहा है इस वीडियो में। तो आज हम लोग यूनिवर्सिटी विड्स, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन्स, इनका डिटेल्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट यूनिवर्सिटी विड्स। सो यूनिवर्सिटी विड्स जो हैं उन लोग का सेकुलर राइटर्स थे और ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन लोग ग्रेजुएटेड हुए थे। और ये लोग किसी भी क्वीन और कोर्ट से पेट्रोनाइज्ड नहीं थे और दे हैड नेवर डिजायर टू गो इन चार्ज। देन उसके साथ उन लोग प्रोफेशनल और एडेप्टेड राइटिंग ड्रामास लिखते थे। और उनका जो ये लोग 7 थे, 7 इन नंबर। यूनिवर्सिटी विड्स वेर 7 इन नंबर्स, जैसे कि आप लोग का जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पेल, थॉमस लॉज, थॉमस कीड, थॉमस नाश एंड क्रिस्टोफर मार्लो। सो बोला जाता है क्रिस्टोफर मार्लो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी उनको यूनिवर्सिटी विड्स में इंक्लूड किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग जॉन लिली के बारे में पढ़ेंगे। उनका टेन्योर है 1554 to 1606। So he was a dramatist of Elizabethan age and one of the university wits playwrights. उनका जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है ड्रामा का, जैसे कि ब्लैंक वर्स में लिखते हैं, ह्यूमर, कॉमेडी, कोर्ट कॉमेडी। ही बोरोड प्लॉट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम ओल्ड लैटिन मॉडल्स एंड मिथ। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन लिलीज राइटिंग्स। उनका वर्क्स यूफुस। सो उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। इट वाज in an artificial prose form. It was a sort of court comedy and it was meant St. Paul Bell's children. Also performed in court of Queen Elizabeth. Later Shakespeare adapted it. Understand? So Euphues जो है उसका मतलब क्या है? सेंट पॉल सैप बेल्स चिल्ड्रन। और विलियम शेक्सपियर भी वहाँ से मतलब एडप्ट कर रहे थे राइटिंग्स में। Then Alexander the Great, उनका next work, it was the excellent work by Lilly. Moreover, its plot was borrowed from Greek myth and from history. It contains the material like character, themes, myth, legends. Then Sappho and Phao, Endymion, Midas. देखो यहाँ पे मैं आपका जैसे कि यस भी दे दी हूँ, तो अगर क्रोनोलॉजी में आता है तो भी आप लोग कर पाएंगे। सो हिज पास्टोरल प्लेज क्या क्या है? लव्स मेटाफर्स, इट कंटेंस कॉमेडी। गैलोथिया, द वुमेन इन मून, इट वाज इन शेप ऑफ ब्लैंक वर्स। सो दीज आर ऑल अबाउट योर जॉन लिली। एंड यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप लोग आंसर भी आराम से कर सकते हैं। और यूजीसी नेट में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा हम लोगों को तो पता नहीं है, तो हम लोग अगर डिटेल पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आने से आप लोग अटेंड कर पाएंगे। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ना सब्सक्राइब जरूर करना। सो नेक्स्ट रॉबर्ट ग्रीन, जैसे कि आप लोगों का ही वॉज नोन एज ग्राफिकल
autobiographic details. He was famous for prose work. He earned his money by writing drama. He was not patronized by anyone. In the prose work, his famous work is the Got Worth of Wit, Growth with Worth of Wit. तो उसमें क्या है, विलियम शेक्सपियर को जो क्रिटिसाइज किया गया है. His famous drama was The Honorable History of Friar Bacon and Friar बन गए. ये भी यूजीसी नेट में आ चुका है. As his own life history is shown in this drama, his chronicle was the Scottish history of James IV. So this is about your Robert Greene. So Robert Greene का जो प्रोज वर्क है The Got Worth of Wit. देन ये आप उसके बाद उनका ड्रामा था The Honorable History of Friar Bacon and Friar Bungay. देन उनका जो क्रॉनिकल है The Scottish History of James IV. देन जॉर्ज पील जो 1558 और 1596. नेक्स्ट आपका जो जॉर्ज पील है, हिज करियर वॉज अ ड्रामाटिस्ट. हिज वर्क वॉज quarterly mythological pastoral plays. His plays were like John Lilly's pattern. His working style, he got plots and stories from old Latin myth and stories. He wrote in blank verse. He was also a pastoral writer. He wrote biblical stories also. He also wrote on love. His works. So जैसे कि बिब्लिकल स्टोरी भी लिखते थे, लाटिन मिथ और हिस्ट्री से भी उनका मतलब बोरो करके वो लिखते थे. देन उनका वर्क्स क्या क्या है हम लोग देखते हैं. जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ पेरिस वाज ए फेमस वन. इट वाज अबाउट चिल्ड्रन ऑफ सापेल फॉर चैरिटी इन कोर्ट. So charity children in the court of queen also perform it in court, in which Paris is a character. इसको आपको याद करना है. पेरिस एक कैरेक्टर है यहाँ पे. Familiar mythological story, Julius is God in it. So this play is a complaint against queen. It is almost a political drama and in the form of blank verse. Next one, Old Wives' Tale, was another play based on magic on craft. So magic on craft के ऊपर Old Wives' Tale जो कि जॉर्ज पील ने लिखे थे. It was related with love and true love, and the tale is about lost in jungle. So it is a well-mannered prose and partly blank verse. Then the love of King David and fair Bathsheba is based on the biblical story in which Bathsheba is a woman. तो ये था आपका जॉर्ज पील के बारे में. देन थॉमस लॉज, ही वॉज ऑल्सो नॉट पेट्रोनाइज्ड बाय एनीवन. ही वॉज नॉट फेमस एज अदर ड्रामाटिस्ट, नॉर वॉज हिज ड्रामास फेमस. और उनका राइटिंग स्टाइल क्या क्या था. वर्कड ऑन म्यूजिक, प्रोज वर्क, सोनेट्स, कंपोज्ड कोलैबोरेशन फॉर जर्नल. Then he was a moralist as well, Looking Glass for Condon and England. His works क्या क्या उनका वर्क्स था. जैसे कि आप लोगों का यूफोरिया, और उसमें जो कैरेक्टर है रोजालैंड. और रोजालैंड कौन है, जैसे कि आप लोगों का विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइट में लाइक इट पे जो हीरोइन है रोजालैंड, यहाँ से लिया गया है. नेक्स्ट, इट वॉज ए कॉमेडी सोर्स फॉर शेक्सपियर, मैं बोली थी. दिस वॉज ए ड्रामाटिस्ट वर्क एंड कंपोजर्स एज मोरालिटी प्ले. एंड इन दिस देयर इज ए क्रूएल एंड इविल रूलर, बट in the end he repents on his work. So morality play. Then Months of Civil War was a complete play. There was 7 wars between two countries, and the play is seen as a confusion. Understand? This is about your Thomas Lawes. Then Thomas Kidd, Spanish tragedy, आपको याद होगा. So he wrote romantic tragedy plays. Theme of love, revenge, bloodshed, violence, murder, all Senecan influence shared in it. Bible was also written by Thomas Kidd, and the other work was Spanish tragedy. It was not so accepted by people. In this play, the elements of revenge, tragedy play in a play, and friends characters are present. So Thomas Kidd का
जो इम्पोर्टेड है वो बाइबल भी लिखे थे, स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है, और ये रिवेंज ट्रेजेडी फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी स्पेनिश ट्रेजेडी है। Thomas Law's collaboration writing was common on that time. So, however, he write and compose his work self. Which allegorical work was Summer's Last Will and Testament. It was the allegorical work है. It is a satirical work, satire on the courtly antique work. It has some songs, some incidents which are considered as strange. The characters of the story were very weak, so it could not become as a famous work of Nas. Then his second work as a Picaresque tale, is in which many characters are present. It is based upon Johnny. Next, Picaresque, you know that this is based upon the Johnny. So unfortunately, the traveler has another name and play has another name. चेंज हो गया name. सो अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ज़रूर एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर मार्लो के ऊपर तो क्वेश्चन बनता है 1564 टू 1593, और he was educated in Cambridge University, got the degree of graduation and became a scholar there. Then he also got of education of anthology and became a parson by profession. Then later he resigned and joins theatre as a dramatist and university wits. So बाद में वो university wits बनते हैं. Then Marlowe was the predecessor of William Shakespeare. उनका वर्क है Tamburlaine 1 and 2. So his first work was Tamburlaine in episodic shape. It shows ambition of writer and lust for knowledge. So in Tamburlaine there was a shepherd. He was sign of terror for the world, which was daring and hatred for the coward. He also killed his own son due to his cowardly manners. There was Ernest's proud ambition. Even he challenged the god and was punished by God. So this is about your Tamburlaine. Then Geo of Malta, revenge tragedy. So it shows the ambition of the Barabbas. देखो जो मैकेबेलियन बिलियन जो आपका Barabbas and lost for the power and money. In Geo of Malta there is a Barbarus, who is a cunning man, hated Christianity, and वो जियो था ना तो Christianity को hate कर रहा था. Didn't obey the city authorities. He wanted to kill the entire nuns in bomb blast. Even he killed his own daughter in that blast. In addition, he got the money of the church. Then he became the governor of the Malta. He planned to kill the Turkish commander but failed. So this is about your Jew of Malta. Then Dr. Faustus. Dr. Faustus से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है. So this drama is based on ancient German myth Faustus first that was written by Goethe. It was cycle element, tragic comedy, humor, and a comic play. Perfect tragedy. There is a conflict between good and evil. All those things you can find here. Loss of knowledge, Renaissance element, wealth, power, ambition, everything is there inside Dr. Faustus. And unka next work is the Edward II. Edward II is also his work. Next we come to William Shakespeare. William Shakespeare से question भी बनता है. So William Shakespeare 1564 and 1614. So 15 years of at the age of 15 he got education and left the education. Then he married Anne Hathaway, 2 children there. And what the important is that here Marlowe was a dramatist, but he wrote drama for polite people. But Shakespeare plays for common men and everyone in the society, and these dramas were called masala plays. So William Shakespeare had written the masala plays. और सबके लिए लिखते थे, कॉमन मैन के लिए, सबके लिए.
बट क्रिस्टोफर मार्लो जो अपर क्लास लोगों के लिए लिखते थे, ये है उनका डिफरेंस। अंडरस्टैंड। सो पहले वो लैंड चैम्बरलेन कंपनी में काम कर रहे थे, बाद में वो अपना ग्लोब थिएटर पार्टनर होते हैं, और लेटर फिर उनका एक होता है थिएटर होता है। उनका मेन फीचर्स सब वर्क क्या क्या होता है, म्यूजिक होता है, लाभ होता है, क्रूड जोक्स होता है, सिनेसिज्म जोक्स, मर्डर, वायलेंस, ब्लड सेड ऑन स्टेज इज प्रेजेंट इन हिज प्ले। लाइक विलियम शेक्सपियर का जो 4 प्ले मतलब ट्रेजेडी है, जो कि आपका हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, ये सब उनका इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और वो मतलब मिथ और हिस्ट्री के ऊपर भी लिखे हैं। जेलस भी उनका थीम बनता है। देन देयर इज डिविनिटी दैट सेप्स ऑन द एंड, हेमलेट में आप लोगों को रिवेंज भी लिखे हैं, रिवेंज के ऊपर भी वो लिखे हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, फायरी घोस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लाइक योर मैकबेथ। मैकबेथ जब ओपन होता है प्ले, तो वहाँ पे 3 विचेस दिखाई देते हैं, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होता है। फिर उनका काम थीम्स क्या होता है, लव थीम होता है, थीम ऑफ कॉमेडी, then sentimental, not sentimental, he was not sentimental, love makes one wise, then he always cherished the idea of love, love को ज़्यादातर वो इम्पोर्टेंस नहीं है उनका राइटिंग में। नेक्स्ट बेन जॉनसन्स को आते हैं। सो बेन जॉनसन जैसे कि 1572 टू 1632, सो ये बेन जॉनसन एक क्लार्जीमैन के सन होते हैं, और प्ले राइटर इन 1597 में एक्टर एंड प्ले राइटर होते हैं। एस्ले ऑफ डॉग्स जो है उनका पहला सटायर होता है। देन ही किल्ड 2 एक्टर्स, ही पास्ड थ्रू ट्रायल, देन ही एस्केप्ड ड्यू टू हिज फादर वाज क्लार्जी, ही एस्केप्ड फ्रॉम गैलोस, ही वाज इम्प्रिजन्ड 2 times। सो ऐसे उनका लाइफ था। Then he became an Anglican, then he became Roman Catholic. Later in 1610 he became Anglican again. So he wrote against government के against भी वो लिखा करते थे। so उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजी से आपका क्वेश्चन बनता है उनका राइटिंग्स, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर उनका फर्स्ट है, देन एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, सिंथिया, then the poetaster, Sajanus Hitch Fall. Then Sajanus Hitch Fall is a classical tragedy based on Roman history and offering an astute way of dictatorship. Then Apician, the silent omen, Alchemist, Volpone the Fox, Bartholomew Fair. He was written some marks in a play with pure dramatical and entertainmental कैरेक्टर्स। सो ये है उनका बेन जॉनसन्स का राइटिंग। उनका फीचर्स क्या क्या है, ह्यूमरस है। देन जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, कैटली इज ए मार्चेंट, हाँ, एंड हैज ए प्रेटी वाइफ बट ह्यूमर इज जेलस। वैसे ही आपका जो अल्केमिस्ट होता है, सेंट्रल कैरेक्टर इज सार एपिक्योर मैमर the alchemist. In that medieval time there were certain chemical reactions were discovered, and at that time many of the diseases were cured by this alchemist. So in the story he would take enjoy all the luxuries, and his aim to enjoy the life in others views. That is a satire element, he wanted to enjoy the life every time. देन वोल्फोन दी फॉक्स, उसको एनिमल फैबुल भी, बिस्ट फैबुल भी कहा जाता है, 1606 में लिखा गया है। और लास्ट जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, वोल्फोन के ऊपर क्वेश्चन आया था, बेन जॉनसन के ऊपर। उनका कैरेक्टर्स जैसे कि एनिमल इमेजरी वहाँ पे यूज हुआ है, तो वोल्फोन बिग फॉक्स एक ग्रीडी मैन था, चाइल्डलेस नॉबल मैन था। मोस्का द फ्लाई था, हिज सर्वेंट। वॉल्चर द वॉल्चर अ लॉयर था। देन कॉर्बासियो द राबिन एंड avaricious old miser, Bonario the Corbacio son, then Cavino the crow, a merchant, then Cecilia, Cavino's wife,
So these are the characters of your Bolfondi fox. So ये था आपका जैसे कि हम लोग एलिजाबेथन एज पढ़ रहे थे 16th सेंचुरी। तो पहले वीडियो में आप लोगों का हम लोग एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी को ख़त्म किए थे, और इस वीडियो में आप लोगों को विलियम शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट्स के डिटेल्स, बेन जॉनसस के डिटेल्स आप लोगों को मिल रहा है। सो मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर मेरी वीडियो को अच्छे से देखना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।